RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस में से संबंधित। एनपीएस में कर्मचारियों को होगा 50% पेंशन का भुगतान। एक खबर आई है एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम, तो उसमें कर्मचारियों को अब इसमें संशोधन किया गया है, तो कर्मचारियों को 50% पेंशन का भुगतान होगा। तो हम समझेंगे कि 50% जो पेंशन का भुगतान है वो किस प्रकार से होगा, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक अवश्य करें। तो देखिए साथियों, हम कोई भी जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब दोनों में डिफरेंस दो ही चीज़ों का है कि एक तो जो सरकारी जॉब होती है उसमें पहला प्रावधान ये होता है कि उसमें पेंशन होती है, यानी भविष्य उसमें अपना फ्यूचर सुरक्षित रहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमको पेंशन के रूप में एक मुश्त जो राशि है, यानी हमारे वेतन जो लास्ट वेतन होता है उसका 50%, और साथ ही उसमें समय समय पर जो डीए अलाउंस है वो बढ़ता रहता है, यानी महंगाई भत्ता है वो बढ़ता रहता है। इसलिए महंगाई के हिसाब से हमारी जो पेंशन है वो बढ़ती रहती है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, उसमें पेंशन नहीं मिलती या मिलती है तो जो हमारे अपने पैसे होते हैं उसमें से ज़्यादातर कंपनियां देती है। दूसरा ये होता है जॉब सिक्योरिटी, कि सरकारी जो सर्विस होती है उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी आप एक बार जॉब में लग गए तो उसके बाद में आपको किसी भी वजह से बिना पर्याप्त कारणों के आपको जॉब से सर्विस से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जबकि प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसके अंदर आपको जैसे मान लो कोई भी कंपनी दिवालिया हो गई हो या उसमें घाटे में चल रही हो तो तब भी आपको हटाया जा सकता है, या आपके कोई बिना पर्याप्त कारण के भी आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो दो चीज़ है। तो लेकिन पेंशन के संबंध में सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 और उसके तो केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों को गारंटेड या ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बजाय न्यू या नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में शामिल करने का निर्णय लिया है। लेकिन इस योजना में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बतौर पेंशन आखिरी मिले वेतन लास्ट सैलरी की 10 या 15% राशि ही मिल रही है। अब देखिए, 1 जनवरी 2004 से पहले कर्मचारियों को गारंटेड या ओल्ड पेंशन स्कीम थी ओपीएस, और उसके बाद में 1 जनवरी 2004 के बाद में न्यू या नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई थी सरकार में। तो उसके बाद में अब उसके रिजल्ट अब आने शुरू हुए हैं कि जैसे ही इस बार जो रिटायरमेंट हुए हैं 2004 के बाद में सर्विस लगने वाले, उनको अभी जो पेंशन मिल रही है वो आखिरी जो उनका वेतन है उस लास्ट सैलरी के लगभग 10 या 15% ही उनको राशि मिल पा रही है। तो वो बहुत कम राशि है, एक तरह से वो कर्मचारियों का शोषण हो गया। तो इसमें एक पहल हुई है। तो ऐसे में जब मामला ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी AIRF के सामने पहुंचा, तो फेडरेशन के जो महामंत्री हैं और सहायक महामंत्री हैं और अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त फोरम का गठन किया और इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध शुरू किया। इसके बाद हाल ही में सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो रेलवे की तरफ से कदम उठाया गया था, तो उसमें उसके बाद में सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसने हाल ही में पेंशन योजना में सुधार की सिफारिश की है। तो उन्होंने बताया कि कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कर्मचारी को आखिरी वेतन यानी लास्ट सैलरी की 50% पेंशन की गारंटी देने की सिफारिश की है। कि जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, तो उसने जो लास्ट सैलरी है उसकी 50% पेंशन की गारंटी देने की सिफारिश की है। अगर सरकार कमेटी की सिफारिश को मानती है तो इससे प्रदेश के उप रेलवे, पश्चिम रेलवे के 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा के 31,560
विक्रमी और राज्य के कार्यरत करीब 2970 केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यूनियन शाखा के अध्यक्ष से और सचिव के अनुसार इसके अलावा सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद आयु के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन की संसदीय कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना था। अब देखिए, 3 साल से अधिक के एरियर का भुगतान नहीं होगा। रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष रेलवे के अन्य विभागों के 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि दिए बिना ही सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इससे उनकी पेंशन सहित अन्य लाभ प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन विभिन्न कोर्ट और ट्रिब्यूनल के वेतन वृद्धि दिए जाने के फैसले के बाद रेलवे बोर्ड ने कोर्ट जाने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन हाल ही में सभी रेलवेज जोनल को निर्देशित किया कि वेतन वृद्धि देने के मामले में किसी भी कर्मचारी को 3 साल से अधिक का एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी अगर कर्मचारी वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हो गया लेकिन उसे 3 साल के अंदर के ही एरियर का भुगतान किया जाएगा, उसके बाद का भुगतान उसको नहीं किया जाएगा। तो जो वित्त सचिव की जो कमेटी बनाई थी उसने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में जो लास्ट सैलरी है उसका 50% पेंशन के रूप में देने का इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अगर सरकार इस पक्ष को मानती है तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, खुशखबरी है, तो सरकार को इससे को मान लेना चाहिए। तो ये अभी की अपडेट है कि जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है उसने अपनी सिफारिश भेजी है और ये कहा कि कर्मचारियों को उसकी लास्ट सैलरी के 50% वेतन है वो पेंशन के रूप में मिलना चाहिए।